जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों को कोशिका सेल चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग समझते हैं ऊतक और टिश्यू किसे कहते हैं। तो आप सबसे बता दें कि जो सेल का अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। उसी प्रकार जो ऊतक का अध्ययन करता है उसे कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। जो ऊतक का अध्ययन करता है उसे कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। और मुख्य रूप से इसे ऊतक को 4 प्रकार में बांटा गया है। अब ये 4 प्रकार कौन सा होता है ये 4 प्रकार कौन कौन सा होता है तो ध्यान से देखिएगा। पहला होता है पेशी ऊतक, दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, और तीसरा होता है संयोजी ऊतक, और चौथा होता है उपकला ऊतक। ठीक है। अब पेशी ऊतक क्या होता है? पेशी ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है मसल्स, और दूसरा जो नाम है उसको कहते हैं न्यूरॉन, और तीसरा का संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव, और चौथा जो उपकला ऊतक को कहते हैं एडिपोज। अब जो पेशी ऊतक होता है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो होता है रेखीय, दूसरा का होता है अरेखीय, और तीसरा का होता है हृदय। आप सब जानिए रेखीय पेशी क्या होता है। रेखीय पेशी ऐच्छिक होता है। ये इसका काम हम लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकते हैं। जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, ये सब हम अपने चाहत से इसको क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और इसमें थकान भी हो सकता है। ये अगर अधिक काम करते हैं तो हाथ पैर ये सब जितने ऐच्छिक अंग हैं उसमें क्या हो सकती है, उसमें थकान हो सकती है। जो दूसरा है वो आरेखीय है। आरेखीय पेशी में क्या होता है, ये आना ऐच्छिक होती है। ये इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, ये दूसरों के सहारे से चलती है। जैसे मान लीजिए कि इसको रोकने की कोई काम नहीं होती है, इसे काम करेगा तो करते रहेगा। जैसे ब्लड का पंपिंग हुआ, ये ऐसा नहीं कि हम सो गए तो ये अपना काम करना बंद कर दे, ये हमेशा ऑलरेडी अपना काम करते रहेगा। फेफड़ा हुआ, सांस हुआ, ये सब अपना काम करते रहते हैं, ये थकते नहीं है। ये थक जाएंगे तो फिर हमें टोटली रूप से क्या होंगे, थक जाएंगे परमानेंट के लिए। और तीसरा होता है हृदय पेशी। और आपसे बता दें कि हृदय जो होता है वो आरेखीय का एक होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग पेशी से मिलकर बना होता है। तो हमें विश्वास है कि आपको पेशी ऊतक के 3 प्रकार और तीनों प्रकार आपको आसानी से समझ में आया होगा। रेखीय होता है ऐच्छिक, ये जो इच्छा के अनुसार किया जाएगा, जैसे हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, और इसमें थकान होती है। हाँ, और रेखीय में क्या होता है, आना ऐच्छिक होती है, इसमें थकान नहीं होती है। थकान होगी जैसे ब्लड पंपिंग करना अगर बंद कर दे तो दिक्कत है। और आपका जैसे फेफड़ा हुआ, ये भी कभी वर्क करना बंद नहीं कर सकता। अगर ये वर्क करना बंद कर दे तो फिर हम परमानेंट के लिए यहाँ से अलविदा कह जाएंगे। ठीक है। और हृदय क्या होता है, ये भी एक आरेखीय का ही एक अंग होता है, लेकिन इसका जो पेशी होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। जो हमारा दिल है ये दूसरे पेशी से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका दावा कहीं नहीं मिलता है। ठीक है। और जो दूसरा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से न्यूरॉन है, और ये ब्रेन से होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्रेन है। ठीक है। हम लोग पेशी ऊतक भी जान लिए, तंत्रिका ऊतक भी जान लिए। अब जानेंगे संयोजी ऊतक। और जो ये ऊतक के तीसरा का भाग होता है संयोजी ऊतक, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि कनेक्ट करके रखे। तो कभी भी ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग ब्लड पे टिक करिएगा अगर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ब्लड ही क्या करता है, इसको जोड़ कर रखता है। तो ब्लड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, लैंप होते हैं, बोन होता है, कार्टिलेज होता है। तो देखिए ब्लड और लैंप ऐसे चैन में याद करिए, ब्लड के साथ लैंप और बोन के साथ कार्टिलेज, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ब्लड के साथ लैंप और बोन के साथ कार्टिलेज, ये तीनों हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो आता है 4 नंबर पे उसको कहते हैं उपकला ऊतक, और इंग्लिश में कहते हैं एडिपोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उपकला ऊतक या एडिपोज क्या होते हैं, ये 4 होते हैं। माने इनका 4 एग्जाम्पल मान लीजिए। तो पहला वसा, दूसरा कुबड़, तीसरा पेट, और चौथा झुर्री। अब देखिए वसा क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। वसा का मतलब होता है चर्बी। वसा का मतलब यानी कि चर्बी। जैसे मानिए कि बहुत लोग होते हैं, वसा क्या करता है, वसा सुंदरता प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर वसा है तो वो सुंदरता उसमें आपको झलक आएगी। मानिए मोटे होंगे, हाँ मोटे होंगे तो थोड़ा सा सुंदरता आती है, गाल फूला फूला, शरीर फूला फूला, तो इससे क्या होती है, उसमें उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और वहीं किसी व्यक्ति में वसा कम रहती है, ढचकल पचकल रहता है,
थोड़ा सा दांत निकला रहे, गाल धंसा रहे, तो उसको उसकी सुंदरता और वसा वाले व्यक्ति की सुंदरता में बहुत सारी अंतर आ जाती है। तो ये आपको हमें विश्वास है कि वसा भी समझ में आ गया। दूसरे पे आते हैं कुबड़। कुबड़ क्या होता है, जैसे आप लोग ऊँट देखते हैं, ऊँट गाँवों में आता है, तो जो उसका ऊपर एक कुबड़ निकला रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें ऊँट पानी चुरा कर रखा है, उसको प्यास लगेगा तो पी सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे वसा रहता है। उस ऊँट के कुबड़ में वसा के चलते ही वो क्या रहता है, कुबड़ रहता है। ठीक है, ये भी मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। तीसरा का पेट। पेट में भी जब ज़्यादा चर्बी हो जाती है, किसी मोटे आदमी को देखिएगा, तोन वाले आदमी को, तो 5 दिन खाना नहीं खाएगा ना, तो उसका तोन उसी तरह फेंका ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अंदर धंस जाए, अंदर कभी धंस ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें तो चर्बी भरा है, वसा भरा है, उसमें भोजन थोड़ी भरा है कि सुबह का 10 गो रोटी 10 गो रोटी 2 कटोरा चावल खाया, 1 कटोरा दाल खाया, तो वो भरा रहेगा 10 दिन। नहीं नहीं, वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी उसका तोन उसी तरह निकला रहेगा, क्योंकि वो चर्बी है। और तीसरा का झुर्री पड़ जाता है, तो आप लोग गाँव देहात के हैं, झुर्री तो जानते ही होंगे। हमें विश्वास है कि आपको ये उत्तक